नमस्कार दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स के लिए बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी 2024 में और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसी जजमेंट को फॉलो करते हुए 2026 में उसी को कोर्ट किया है फिर से। और क्या टिप्पणी की है पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको एग्जैक्ट वही लाइन दिखाता हूं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इट इज हाई टाइम दैट द पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री आर इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग इन लॉ so as to understand the fine distinction between the offense of cheating vis-a-vis criminal breach of trust। पुलिस ऑफिसर्स अगर आप हैं तो आप ट्रेंड हो जाइए, आप समझ लीजिए, हमारे चैनल को लगातार देख लीजिए, आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगे और आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। कोर्ट्स की डांट पड़ने से भी आप बच जाएंगे। और अगर आप काउंसिल हैं तो भी आप देखिए हमारे चैनल को, जो भी चार्जशीट, जो भी केसेस कोर्ट में आएंगे तो उनको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस ऑफिसर्स, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो नीचे की कोर्ट है उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि एक चीटिंग का केस, धोखाधड़ी का केस और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस, अमानत में खयानत वाला केस, दोनों धाराएं एक साथ चल सकती हैं, दोनों ऑफेंसेस एक ही इंसिडेंट में हो सकते हैं। ऐसा पुलिस के माइंड में और लोअर कोर्ट के माइंड में मिसकंसेप्शन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कब? सन 2024 में। लेकिन देखना दोस्तों, मैं अभी आपको अपनी पुरानी वीडियो दिखाता हूं और यही बात मैंने कब बोली थी अपने चैनल पर। आप वीडियो देखिए, उससे आप सोचिए कि मैंने कब बोली थी। और मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि हमारे इस चैनल पर बड़े ही लॉजिक के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरप्रिटेशन की जाती है और अच्छी इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो आप लोग इस चैनल को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और यहां से लॉ और लॉ की बारीकियां, लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, सही बातें सीख सकते हैं। तो मैं आपको एक अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं पहले, फिर ये जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की है वो भी दिखाऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2026 में क्या बोला वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको सुनाना चाहता हूं कि हमने 2022 में क्या बोला था। ये देखिए, ये अपना चैनल लीगल लैम्प, और ये एक वीडियो है जो कब डाली है हमने, 3 दिसंबर 2022 को। और इसमें मैंने चैप्टर्स बनाए हैं और इन चैप्टर्स में ये देखिए वीडियो का टाइमलाइन है 19:23 पे मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड क्रिमिनल ट्रस्ट। तो ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको चलाकर दिखाता हूं और इसमें हमने बोला क्या है वो एक बार आप सुन लीजिए जरूर। देन आप समझ पाएंगे कि इस चैनल पर और बाकी दूसरे चैनल्स में डिफरेंस क्या है। ये वो बैठा ही जब एग्रीमेंट हुआ दो लोगों के बीच में, आप बेसिक सी बात अगर आपने माइंड में बैठानी है, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि हम दोनों प्रॉपर्टी डिलीवर करेंगे, मैं डिलीवर करूंगा, आप लेंगे। तो इस एग्रीमेंट के टाइम पे अगर दोनों की इंटेंशन ठीक है, प्रॉपर्टी लेने वाले की इंटेंशन अगर ठीक है, तो वहां पे चीटिंग कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि चीटिंग का बेसिक इंग्रेडिएंट है कि इंटेंशन टू डिसीव मस्ट बी फ्रॉम इंसेप्शन। जिस दिन पहला एक्ट हो रहा है, जिस दिन आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और इसको आपने चेक करना है, तो एक टेस्ट है। इस टेस्ट को आप याद रख लें कि जब प्रॉपर्टी डिलीवर हुई, एक्सचेंज हुई जब प्रॉपर्टी, उस समय इंटेंशन कैसी थी? उस समय इंटेंशन गलत थी तो चीटिंग, और उस समय अगर इंटेंशन गलत नहीं थी तो चीटिंग तो नहीं हो सकती ना। और यहाँ पे इंटेंशन जब प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई तो यहाँ पे इंटेंशन गलत नहीं, तो यहां बनती है 406 और इंटेंशन गलत होगी बन जाती है 420। तो या तो प्रॉपर्टी देखो बेस्ट इंटेंशन से लेगा कोई पर्सन, या एक अच्छी इंटेंशन से लेगा। दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती कि मेरी इंटेंशन भी अच्छी थी और मेरी इंटेंशन बैड थी, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि एक टाइम की आपकी दो तरीके की इंटेंशन नहीं हो सकती। चीटिंग के लिए चाहिए बैड इंटेंशन और 406 के लिए चाहिए बोनाफाइड। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हमने 3 दिसंबर 2022 को यही बात कही थी कि ऑफेंस चीटिंग 420 और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
406 दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। और उसके पीछे की रीजनिंग क्या दी थी कि जिस समय प्रॉपर्टी की डिलीवरी हो रही है, देखिए ये दोनों ही ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हैं, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना दोनों में ही कंपलसरी है। तो आपको अगर डिफरेंस देखना है तो उस समय देखिए जिस समय प्रॉपर्टी वो पर्सन विक्टिम पर्सन जब एक्यूज को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उस समय एक्यूज की इंटेंशन कैसी है। अगर उस समय पर एक्यूज की इंटेंशन है गलत, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो चीटिंग होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। और अगर उस समय पर बोनाफाइड इंटेंशन है उस एक्यूज पर्सन की, प्रॉपर्टी लेते समय बोनाफाइड इंटेंशन है, लॉ के द्वारा बोनाफाइडली इस प्रॉपर्टी को एक्यूज को एंट्रस्टेड किया जा रहा है, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, लेटर ऑन स्टेज पर चीटिंग नहीं हो सकता है। अर्थात एक ही मूवमेंट पर एक व्यक्ति की दो तरीके की इंटेंशन नहीं हो सकती। चीटिंग के लिए इंटेंशन चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जिस समय प्रॉपर्टी ले रहा है, इंड्यूस कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जब प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जा रही है, ट्रांसफर की जा रही है, तो उस समय बोनाफाइड इंटेंशन चाहिए। तो या तो आप कह सकते हैं कि एक्यूज पर्सन की इस पर्टिकुलर टाइम पर इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, या आप कह सकते हैं कि बोनाफाइड इंटेंशन थी। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि एक ही टाइम पर उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थी और साथ में बोनाफाइड इंटेंशन भी थी। अगर आपने ऐसा बोला, आपने बोले तो पुलिस ऑफिसर ने अगर ऐसा अपनी चार्जशीट में कहा, तो आप बीइंग डिफेंस काउंसिल कोर्ट को ये कह सकते हैं कि देखिए कोर्ट ने देखिए पुलिस ने कहा है कि हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का मतलब होता है कि दूध का दूध पानी का पानी करना है कि किसी एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस कौन सा किया है। लेकिन यहां पर तो पुलिस खुद ही कंफ्यूज है। एक तरफ कहती है 420 सेक्शन इन्वोक करने के बाद कि जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उस समय एक्यूज की इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। क्यों कह रही है ऐसा पुलिस चार्जशीट में? क्योंकि उन्होंने सेक्शन 420 को इन्वोक किया है। दूसरी तरफ उसी ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 406 या 409 आईपीसी इन्वोक करने के बाद पुलिस कहना चाहती है कि जिस समय प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उस समय ये प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की गई थी, मींस एंट्रस्ट तो हमेशा ही बोनाफाइड इंटेंशन के साथ होती है, उस समय कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन किसी भी पार्टी की नहीं। तो अभी तक तो पुलिस ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्यूज की इंटेंशन कैसी थी, और अगर पुलिस ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि कैसी इंटेंशन थी तो फिर ऑफेंस कुछ भी नहीं हुआ, ना ये वाला ऑफेंस हुआ ना ये वाला ऑफेंस हुआ। तो माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि सिविल लाइन मेरठ की पुलिस स्टेशन का एक केस था और उन्होंने दोनों धाराओं में चार्जशीट फाइल कर दी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, दोनों धाराओं में कॉग्निजेंस ले लिया और एक्यूज को समनिंग ऑर्डर कर दिया। अब एक्यूज इस कॉग्निजेंस और समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट चला गया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट का हवाला लेते हुए, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में से दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इट इज हाई टाइम दैट द पुलिस ऑफिसर अक्रॉस कंट्री आर इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग इन लॉ। उन्होंने कहा कि ये अब उचित टाइम आ गया है कि पुलिस ऑफिसर्स को लॉ के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस बात में कि चीटिंग के ऑफेंसेस में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस में एक प्रॉपर डिफरेंस है। उन्होंने ये कहा है कि ये ट्विंस नहीं है, जो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोनों ही सेक्शंस अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो वही बात जो 2022 में हमने कही थी, वही बात 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म कर दी हमारी बात, वही 2026 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया। तो अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं तो आप बिल्कुल एकदम एक ही ऑफेंस को स्ट्रिक्टली
अफर्म करिए कि यही ऑफेंस हुआ है। अगर आप दोनों को चार्जशीट में लगा कर देते हैं, इन्वोक करके देते हैं, इट मीन्स आप कंफ्यूज हो, आपने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि उसकी इंटेंशन कैसी थी इस ट्रांजैक्शन के दौरान। और अगर आप काउंसिल हैं और अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको ये जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जजमेंट में ही ये जिक्र आया है इसका, तो उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा। और मोस्टली उसी जजमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उतार कर अपना डिसीजन दे दिया है। तो मैं आपको यही पढ़ा देता हूं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहना चाहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, पैरा नंबर 3 ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। कहते हैं लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यहां पर है अभिषेक गौतम, जिनके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया गया था, जिनके खिलाफ समनिंग ऑर्डर किया था एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने। उन्होंने कहा है कि ये चैलेंज द इम्प्यूग्न्ड चार्जशीट along with cognizance and summoning order and entire proceedings of the present case precisely on the ground that section 420 and section 406 IPC cannot go together in the same breath as per the proposition in law settled by Honorable Supreme Court of India in case Delhi Race Club 1940 Limited and others versus State of Uttar Pradesh and another reported in 2024 10 SCC 690। अब इस जजमेंट में कहा क्या गया उसके कुछ पैरे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर ज्यों का त्यों कोट कर दिए। पैरा नंबर 38 कौन से केस का है? दिल्ली रेस क्लब 1940 लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। पैरा नंबर 38 में कहा कि इन अवर व्यू द प्लेन रीडिंग ऑफ द कंप्लेंट फेल्स टू स्पेल आउट एनी ऑफ द अफोरसेड इंग्रेडिएंट नोटेड अबव। यहां से आगे इंपॉर्टेंट है, वी मे ओनली से विद अ व्यू टू क्लियर a serious misconception of law in the mind of police as well as court below। उन्होंने कहा है कि पुलिस के माइंड में और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके माइंड में जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के उद्देश्य से मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं। कौन? माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ऐसा कि कुछ मैं कहना चाहता हूं। दैट उन्होंने कहा है कि इफ इट इज अ केस ऑफ द कंप्लेनेंट दैट ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ trust as defined under section 405 IPC punishable under section 406 IPC is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said the accused has also committed the offense of cheating as defined and explained in section 415 IPC punishable under section 420 IPC। इन्होंने कहा कि एक ही ट्रांजैक्शन से जिसमें कंप्लेनेंट ये कहता हो कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है तो फिर वहां पर चीटिंग नहीं हो सकता है। और अगर आप कहते हैं कि उन्होंने चीटिंग किया है तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता है। एक और पैरा लिया है, पैरा नंबर 41 सेम जजमेंट का, द दिल्ली रेस क्लब 1940 लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। 41 पैरा कहता है द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the offense of criminal breach of trust and cheating is a fine one। In case of cheating, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, in case of cheating the intention of accused at the time of inducement should be looked into, in which may be judged by a subsequent conduct, but for this the subsequent conduct is not sole test। Mere breach of contract cannot give rise to a criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is right from the beginning of the transaction, that is the time when the offense is said to have been committed। सिंपल सी बात कि चीटिंग के लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो बिल्कुल बिगिनिंग से होनी चाहिए, पहले दिन से, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के फर्स्ट एक्ट से ऑफेंडर की इंटेंशन ही चीट करने की होती है, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। वो कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं करना चाहता है।
जो इंड्यूस कर रहा है उसे पता है कि मैं झूठी इंड्यूसमेंट कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहा हूं, वो जानता है इस बात को। लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो प्रॉपर्टी का एंट्रस्टमेंट होता है, प्रॉपर्टी नियस्त की जाती है एक्यूज को और वो एज पर लॉ की जाती है, वहां कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती। बस एक्यूज क्या करता है कि लेटर ऑन स्टेज पर जाकर इस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है। लेटर ऑन स्टेज पर जब ये प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में आई उस समय कोई इंटेंशन उसकी गलत नहीं थी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, बट चीटिंग में ऐसा नहीं होता। एक और पैरा उन्होंने दिया है, पैरा नंबर 43। पैरा नंबर 43 कहता है देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। बिल्कुल डिफरेंस है दोनों। फॉर चीटिंग क्रिमिनल इंटेंशन इज नेसेसरी, फॉर चीटिंग क्रिमिनल इंटेंशन इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन दैट सिंस इंसेप्शन। ये क्रिमिनल इंटेंशन चीटिंग के मामले में तो बिल्कुल शुरू से ही होनी चाहिए जब उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, बट इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मेयर प्रूफ ऑफ एंट्रस्टमेंट इज सफिशिएंट। Thus, in case of criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted. Offender को जो प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की जाती है, it is lawfully entrusted with the property and he dishonestly misappropriated the same. बाद में जाकर उसने इस प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया डिसऑनेस्टली। Whereas in case of cheating, the offender fraudulently or dishonestly induces a person by deceiving him to deliver any property. जब प्रॉपर्टी को डिलीवरी कराना चाहता है चीटिंग के केस में एक्यूज पर्सन, तो वहीं पर उसकी इंटेंशन गलत होती है और वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कर रहा होता है। तब इसी मैटर में आगे जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, दिल्ली रेस क्लब केस में 55th पैरे में उन्होंने लिखा है इट इज हाई टाइम दैट द पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री आर इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग इन लॉ सो एज टू अंडरस्टैंड द फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफेंस ऑफ चीटिंग एंड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो भैया पुलिस ऑफिसर्स अगर आप हैं तो आप ट्रेंड हो जाइए, आप समझ लीजिए, हमारे चैनल को लगातार देख लीजिए, आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगे और आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। कोर्ट्स की डांट पड़ने से भी आप बच जाएंगे। और अगर आप काउंसिल हैं तो भी आप देखिए हमारे चैनल को, जो भी चार्जशीट, जो भी केसेस कोर्ट में आएंगे तो उनको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब मैं आपको दो जजमेंट आपको मुझे बताने थे, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो ये आ गया, दिल्ली रेस क्लब 1940 लिमिटेड and others versus state of Uttar Pradesh and others reported in 2024-10 SCC 690। अब ये वाली जजमेंट और आप देख लीजिए कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट क्या है, जिसमें ये जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करते हुए ये मैटर डिसाइड किया है। केस का नाम है अभिषेक गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स और ये डिसीजन आया है 12 फरवरी 2026 को। और यहां पर जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया था, अक्यूज को सम्मन कर दिया था, दोनों को सेट असाइड कर दिया और ये मैटर वापस भेज दिया कोर्ट के पास और उन्होंने कहा है कि यहां हमने जो लॉ डिसाइड कर दिया है इसके आधार पर अब आप दोबारा से डिसीजन लीजिए कि कौन से अपराध का आप कॉग्निजेंस लेना चाहते हैं, 420 का या 406। ये तो बात हुई आईपीसी की सेक्शंस की। अब यहीं पर जब नया कानून आया भारतीय न्याय संहिता, तो जो 405 आईपीसी की बात हुई है जहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन दी गई, वो आज की डेट में सेक्शन हो गई है 316 सब सेक्शन 1 बीएनएस और 405 की जो पनिशमेंट है वो 406 में दी गई है, तो 406 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन हो जाएगी 316 और उसकी सब सेक्शन 2 बीएनएस। अब जब 420 की बात करेंगे तो चीटिंग की जो डेफिनेशन है वो दी गई 415 आईपीसी में और ये आज की डेट में डेफिनेशन है 318 सब सेक्शन 1 बीएनएस और इसकी पनिशमेंट है 420 आईपीसी में। हालांकि कई सारी पनिशमेंट्स हैं बट जो 420 सेक्शन की यहां पर बात हुई है वो आज की डेट में सेक्शन
318 सबसेक्शन 4 बीएनएस हो गई है। तो अब नए लॉ में जब इन सेक्शंस की बात हो तो आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए और ये दोनों जजमेंट्स का आप सहारा लेकर अपने मैटर को डिफेंड कर सकते हैं, अच्छे से आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है सचमुच में तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। और मेरी जो पुरानी वीडियो है उसका भी लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, उसमें तो मैंने बहुत सारी बातें जो चीटिंग, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिटेल से समझना चाहते हैं वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।